हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीएलएफ न्यूज में। आइए आज की 50 बड़ी हेडलाइंस को हम एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहली खबर निकल के आ रही है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के ट्रंप को सख्त संदेश दिया है। पुतिन बोले भारत और चीन को टैरिफ की धमकी देना बंद करें क्योंकि ये देश डरने वाले नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि दोनों देशों का इतिहास हमलों से भरा है और यहाँ कमजोरी दिखाने वाला नेता टिक नहीं पाता है। और खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर से भारत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारत ऊंचे टैरिफ लगाकर अमेरिका को मार रहा है। ट्रंप का दावा है कि उनकी सख्ती के बाद ही भारत ने जीरो टैरिफ का ऑफर दिया। उन्होंने टैरिफ को अमेरिका की आर्थिक ताकत का हथियार बताया। और पश्चिम बंगाल विधानसभा में कल जमकर हंगामा हुआ। सीएम ममता बनर्जी बोल ही रही थी कि भाजपा विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर ने चीफ व्हिप शंकर घोष समेत 5 भाजपा विधायकों को निलंबित कर दिया। घोष को जबरन बाहर निकाला गया और इस दौरान वे बेहोश होकर गिर पड़े। और खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहाड़ी राज्यों में बारिश से हुई तबाही पर सख्त चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि इंसानों की बनाई हुई त्रासदी है। अवैध पेड़ कटाई से प्रकृति क्रोधित हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से 3 हफ्तों में जवाब भी मांगा है। और खबर देखिए, मणिपुर में जातीय हिंसा के बीच बड़ी राहत की खबर है। कुकी-जो काउंसिल ने NH2 पूरी तरह खोलने पर सहमति दे दी है। अब जरूरी सामान और लोगों की आवाजाही आसानी से होगी। दिल्ली में हुई त्रिपक्षीय बैठक में नया शांति समझौता भी 1 साल के लिए साइन किया गया। और खबर है कि विजयवाड़ा एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टल गया। बेंगलुरु जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट टेक ऑफ से पहले ही पक्षी से टकरा गई। विमान के नोज हिस्से को नुकसान पहुंचा, लेकिन राहत की बात सभी 160 यात्री सुरक्षित है। यात्रियों के लिए दूसरा विमान भेजा गया। वहीं खबर है कि तमिलनाडु की सियासत में बड़ा बदलाव। टीटीवी दिनाकरन की पार्टी AMMK ने एनडीए गठबंधन से नाता तोड़ लिया है। दिनाकरन ने आरोप लगाया कि AIADMK खासकर पलानीस्वामी उनकी पार्टी को शामिल नहीं होने दे रहे थे। अब दिसंबर में AMMK नए राजनीतिक गठबंधन का ऐलान कर सकती है। और खबर आ रही है, हरियाणा में इस बार मानसून आफत बन गया है। यमुना समेत कई नदियां उफान पर है। 11 जिलों के करीब 1900 से ज्यादा गांव पानी में डूबे हैं। हजारों एकड़ फसल बर्बाद हुई है। 70 से ज्यादा घर ढहे। अब तक 18 लोगों की मौत की भी खबर आ चुकी है। और खबर है कि हरियाणा के भिवानी कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े फायरिंग हुई। 2 बदमाशों ने 3 दोस्तों पर गोलियां बरसा दी। एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ जबकि बाकी 2 किसी तरह बच निकले। हमलावर फरार हो गए और पुलिस मौके पर पहुंची। गोलीबारी से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। और खबर है कि गुरुग्राम पुलिस ने इनकाउंटर के बाद नेपाल के कुख्यात बदमाश जगत बहादुर को गिरफ्तार किया है। फेसबुक पर नाम बदलकर वह घरेलू नौकरों से दोस्ती करता और चोरी लूट करता था। पैर में गोली लगने से घायल आरोपी अस्पताल में भर्ती है। उसके खिलाफ कई राज्यों में केस दर्ज है। और खबर है कि गुरुग्राम के पुराने शहर को मेट्रो से जोड़ने का सपना अब पूरा होने जा रहा है। 5 सितंबर को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और सीएम नायाब सिंह सैनी मेट्रो विस्तार प्रोजेक्ट का भूमि पूजन करेंगे। 28.5 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर पुराने और नए गुरुग्राम को जोड़कर लोगों की बड़ी मुश्किल आसान करेगा। और खबर है कि पटना में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार ट्रक में जा घुसी। 5 दोस्तों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने गैस कटर से शवों को बाहर निकाला। हादसे के कुछ घंटे पहले सभी ने मिलकर सेल्फी ली थी। दोस्तों याद रखिए, रफ्तार पर कंट्रोल ही जिंदगी की सबसे बड़ी सेफ्टी है। अगर खबरें पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करना ना भूलें। चलिए अगली खबर आ रही है, हिमाचल के चंबा में मनी महेश यात्रा पर निकले 4 श्रद्धालुओं के शव अभी भी कुक्ति ट्रैक पर फंसे हैं। खराब मौसम से रेस्क्यू रुका हुआ है। इधर भरमौर में करीब 700 यात्री फंसे हैं। सरकार ने एयरफोर्स से हेलीकॉप्टर मांगे हैं ताकि यात्रियों को सुरक्षित निकाला जा सके। और खबर है कि झारखंड के पलामू में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 2 बहादुर जवान शहीद हो गए जबकि एक जवान घायल है। मुठभेड़ मनातू थाना क्षेत्र के केदल जंगल में हुई। यह इलाका TPC के 10 लाख के इनामी कमांडर शशिकांत गंजू का गढ़ माना जाता है। वहीं खबर देखिए, प्रयागराज में बीजेपी नेता रणधीर सिंह यादव की हत्या का एंगल चौंकाने वाला है। पुलिस जांच में सामने आया कि रणधीर का लव अफेयर आरोपी डॉक्टर उदय की पत्नी अंजलि से था। रणधीर हर महीने अंजलि को पैसे भेजता था। अब पुलिस फरार डॉक्टर उदय की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही है। और खबर है कि IIT जोधपुर से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। डायरेक्टर और एसोसिएट प्रोफेसर के बीच मीटिंग के दौरान मारपीट हो गई। आरोप है कि प्रोफेसर ने गाली गलौज कर जानलेवा हमला किया। पुलिस ने प्रोफेसर दीपक अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर केस दर्ज कराया है। और खबर है कि हरियाणा के भिवानी में लेडी टीचर मनीषा की मौत मामले में CBI की एंट्री हो चुकी है। बुधवार को 5-6 सदस्यों की टीम भिवानी पहुंची और प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की। लोहारू पुलिस अब तक की जांच रिपोर्ट और सबूत CBI को सौंपेगी। परिवार पहले ही हत्या की आशंका जता चुकी है। वहीं खबर आ रही है कि अब IPL मैच स्टेडियम में देखना और महंगा हो गया है।
जीएसटी काउंसिल ने टैक्स 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया है। सरकार ने इसे लग्जरी एक्टिविटी मानते हुए कैसीनो और तंबाकू वाली कैटेगरी में डाल दिया है, लेकिन आम क्रिकेट मैचों पर पहले जैसा ही 18% जीएसटी लागू रहेगा। और खबर है कि जीएसटी काउंसिल ने बड़ा फैसला लिया है। अब 4 की जगह सिर्फ 2 स्लैब रहेंगे, 5 और 18%। इसका फायदा ये होगा कि साबुन, शैम्पू से लेकर एसी और कार तक सस्ते हो जाएंगे। दूध, रोटी, पराठा और कई दवाएं टैक्स फ्री होंगी। वहीं लग्जरी प्रोडक्ट्स पर 40% जीएसटी लगेगा। वहीं इससे जुड़ी खबर आ रही है, लग्जरी कारों पर अब 40% जीएसटी लगेगा, लेकिन मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और ऑडी जैसी गाड़ियां फिर भी थोड़ी सस्ती हो सकती है, क्योंकि कॉम्पनसेशन सेस हटा दिया गया है। छोटी कारों पर भी टैक्स घटने से 60,000 रुपए तक की बचत होगी। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। और खबर है कि सोने चांदी के दाम में आज गिरावट दर्ज हुई है। IBGA के मुताबिक सोना 76 रुपए घटकर 1,05,945 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि चांदी 13 रुपए गिरकर 1,23,207 रुपए प्रति किलो हो गई। दोनों की कीमतें हाल ही में अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंची थी। वहीं खबर देखिए, पिछले 23 महीनों से इजरायली हमलों में तबाह गाजा को अब ट्रंप दुबई जैसा टूरिस्ट और फाइनेंशियल हब बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक 9 लाख करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट से 20 लाख लोगों को गाजा छोड़ना होगा। बदले में उन्हें मुआवजा और फ्री सुविधा दी जाएगी। और खबर है कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर नया विवाद छिड़ा। थाने में ओबीसी संगठनों ने कलेक्टर ऑफिस के बाहर सरकारी प्रस्ताव की प्रतियां फाड़ दी और महायुति सरकार पर भेदभाव के आरोप लगाए हैं। वहीं सरकार ने जरांगे की 6 मांगे मानकर मराठाओं को कुणबी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया है। और आज की आखिरी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला है। राजगढ़ में उन्होंने कहा कि खुद को सनातनी कहने वाले मोदी जी अपनी मां के निधन पर मुंडन तक नहीं कराया। दिग्विजय ने सवाल उठाया कि फिर वे दूसरों को सेवा और संस्कार का पाठ कैसे पढ़ा सकते हैं।